यो बड़ी साथ में आप लोगों की डिमांड पे लाया हूँ एक और न्यू वीडियो जो कि कंट्रोवर्शियल हो सकती है। फिर उसको साइड में रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में जो कि अलाइव हैं। उसने अब तक क्या शो किया है, अगर उसके स्टेटमेंट्स किसी कैरेक्टर से लिंक करते हैं या उसे हायर स्केल करते हैं तो हम उसको ऊपर रख सकते हैं। और पर्सनली मैं इस लिस्ट में यूआई डायलॉग को इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ, तो तुम उसको अपने हिसाब से कहीं भी रख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सवाल नंबर 10 पे आता है यूजी शिओन। पर्सनली मुझे यूजी शिओन से काफी ज्यादा उम्मीद थी और अभी भी थोड़ी सी होप है कि वो वापस उठ सकता है किसी न्यू मास्टर के साथ, बट वो सब अब पीटीजी को डिपेंड करता है। इसके अलावा यूजी टॉप 10 इजीली डिजर्व करता है। ये बंदा जाइगोना को बहुत बुरी तरह मार रहा था जब उनकी फाइट शुरू हुई थी। यूजी शिओन ने अपने हैंड बेस्ड टाइक्योन से जाइगोना को बहुत ही ब्रूटली पुश किया था और एक पॉइंट में जाकर उसको हरा भी दिया था, बट वो रिवेंज की फीलिंग जाइगोना के अंदर थी। उसने जाइगोना को वापस उठने और स्ट्रेंथ मास्टरी को अनलॉक करने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद भी एक मोमेंट पर जब जाइगोना यूजी को ऑफ गार्ड पकड़ लिया था तब जाकर वो उसे वन शॉट करवाया था। पर्सनली मुझे इसका कैरेक्टर काफी अच्छा लगा है। सो नंबर 9 पे आता है जाइगोना विद 3 मास्टरीज एंड 2 यूनिक स्किल्स। जब जाइगोना ने यूजी शिओन को हरा दिया था तब उसने लोग की प्रूव कर दिया था कि वो यूजी शिओन का राइवल कभी नहीं था। उसका मेन टारगेट पाइचोन जो ही था। नैरेटिवली देखा जाए तो ये बिल्कुल अलग ही था कि जाइगोना यूजी शिओन को वन शॉट कर पाए, बट ये पीटीजे है, चलो छोड़ो इस बात को। तो उसको भी सेम यूनिक स्किल आती है जो कि यूजी शिओन को आती है और लेटर चैप्टर्स में उसने एक और यूनिक स्किल भी अनलॉक करी थी, डेथ किक, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होती है और ओपोनेंट को वन शॉट कर सकती है अगर ये प्रॉपर्ली लैंड हो जाए तो। इस किक में टेक्निक, स्ट्रेंथ और स्पीड 3 मास्टरीज होती है जो कि एक फाइटर के लिए काफी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। और जब ये फाइट हो रही होती है तब हमें जेम्स दिखाया जाता है जो कि जाइगोना के बारे में बताता है वो हमेशा वीक होने का एक्ट करता है, बट ऐसा नहीं है। जेम्स लिटरली कहता है कि जाइगोना उसके लिए भी एक थ्रेट बन सकता है, जो कि एक काफी बड़ी अचीवमेंट है जाइगोना के लिए। और मुझे लगता है कि इतना काफी होना चाहिए उसको टॉप 9 की पोजीशन पे रखने के लिए। सो नंबर 8 एंड ऑनवर्ड्स थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है। सो नंबर 8 पे आता है जॉन सियोंग या फिर योहान सियोंग, जो भी तुम बोलो। जॉन सियोंग एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है सेकंड जनरेशन का, लेकिन पीटीजे ने अभी के लिए उसको स्टोरी से साइड कर दिया है। आई मीन जॉन ने गन के साथ फाइट में उसको आउट क्लास करके अनकॉन्शियस भी कर दिया था, बट गन जब एड्रेनलिन मोड में आया तब उनकी फाइट एक अलग ही रूप ले चुकी थी। गन उसको काफी बुरी तरह मार रहा था और उस फाइट के बीच में जॉन ने काफी हिट्स टैंक किए थे, जो कि इंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी को शो करता है। वो किसी भी सेकंड जनरेशन से अबव है, लाइक जैक, वास्को, जेक, एली, मानदियोग, यूसियोंग एक्सेट्रा। ये सभी लोग गन के एक अटैक से अनकॉन्शियस हो चुके थे। वहीं पे जॉन ने इंजर्ड गन से 9 हिट्स और एड्रेनलिन रश गन से 11 हिट्स टैंक किए थे। और जब जॉन हार रहा था तब उसको टॉम के वर्ड्स याद आए थे जिसमें वो पॉसिबिलिटी बताता है जॉन के गन को हराने की विदाउट पाथ। तो टॉम मेंशन करता है द ओनली वे यू कैन बीट समवन हु हैज हिज ओन पाथ इज टू अचीव योर ओन। और उसी के साथ जॉन अपना पाथ अनलॉक करता है, इनफाइनाइट टेक्निक। इसका एग्जांपल हमें मिला था जब जॉन गन पे अटैक करता है, गन डॉज करने की कोशिश करता है बट फेल हो जाता है। गन बताता है कि जॉन काउंटलेस कॉपी मूव्स को मिलाकर अटैक कर रहा है, अगर तुम एक डॉज करोगे तो पीछे हजारों अटैक्स रेडी होते हैं। और लास्ट अटैक में जॉन ने गन को माउंटेन वॉल पे चिपका दिया था। उसके बाद में जॉन खुद अनकॉन्शियस हो गया था और गन कहता है कि जॉन का टैलेंट सब कुछ ओवरवेल्म कर सकता है, वो सच में नंबर 1 होने के लायक है। सवाल नंबर 7 पे आता है ओजी डैनियल पार्क। फाइनली डैनियल पार्क अपना पाथ मिलने के बाद तुम उसको ट्रूली एक टॉप टियर कैरेक्टर बोल सकते हो। स्टार्टिंग से ही डैनियल को पीछे रखा जाता था, जिसको टॉप 10 के आसपास भी नहीं रखते थे, लेकिन अब तुम खुल के बोल सकते हो कि ओजी डैनियल एक टॉप टियर कैरेक्टर है। लेटेस्ट चैप्टर में जब पाइचुनजो वर्सेस डैनियल पार्क की फाइट हो रही थी तब उसने पाइचुनजो को स्टार्टिंग में आउटस्पीड करने की कोशिश की। उस टाइम पर जिचांग, जिंडा, गोंगसकी और टाइसो की स्किल्स भी उसने यूज करी थी। उसने पाइचुनजो के काफी हिट्स टैंक किए हैं, जो कि डैनियल के लिए काफी बड़ी बात है। और जब उसने गन के स्पेशल मूव्स यूज किए तब पाइचुनजो ने खुद ने कहा था कि वो कुछ सेकंड्स के लिए अनकॉन्शियस हो गया था। एक और बड़ा फीट, इवन विदाउट पाथ डैनियल अपने यूआई मोड में जिचांग पार्क के साथ टो टू टो जा रहा था और उसे टोटली आउटस्पीड कर रहा था। और जो डैनियल का पाथ है, अगर उस पर कोई लिमिट नहीं लगी तो सच में डैनियल को टॉप 1 पोजीशन मिलने में टाइम नहीं लगेगा। उसका पाथ उसको अलाउ करता है वो अपने ओपोनेंट्स के स्ट्राइक पाथ को रीड कर सकता है। उसको पहले ही पता चल जाता है कि ओपोनेंट कहां पर अटैक करेगा। जैसा कि हमने देखा था पाइचुनजो एक भी अटैक डैनियल के ऊपर लैंड नहीं कर पाया था क्योंकि डैनियल उसके स्ट्राइक पाथ को देखकर इजीली डॉज कर रहा था। और लास्ट में उसने एक अटैक किया था जिससे पाइचुनजो के मुंह से खून निकल गया था। गन खुद कहता है कि ओपोनेंट के स्ट्राइक पाथ को देखना उनके डिफेंस को पढ़ने के इक्वल है। उसका बेसिकली यही मतलब है, ऐसा तो कोई नहीं होगा जो उसका मैच हो। और अभी तक डैनियल के पास कोई भी मास्टरी नहीं है जो उसको और भी डेंजरस बना देता है। सवाल नंबर 6 पे आता है टॉम ली द फाइटिंग जीनियस। तो भले ही मुझे यहाँ पर गलत समझो, बट सच में टॉम ली उतना वीक नहीं है जितना फैंस उसको बताते हैं। खुद सोचो, उसको फाइटिंग जीनियस का टाइटल ऐसे ही थोड़ी मिला होगा। ये टाइटल उसके आईक्यू और बैटल सेंस को एक्सप्लेन करता है। टॉम ली वही फाइटर है जिसने गन और गू दोनों को ट्रेनिंग दी थी। और जब गू की फाइट फर्स्ट एफिलिएट में टॉम के साथ हुई थी तब टॉम ने भी उसके साथ काफी अच्छी फाइट की थी। पर्सनली मुझे लगता है कि अगर वो फाइट कंटिन्यू होती तो शायद टॉम नहीं जीत पाता, पर वो फाइट को उस लिमिट तक पुश कर देता जब गू को भी काफी ज्यादा डैमेज मिलता। फाइट के स्टार्ट में जब गू ने टॉम को ब्लिट्स किया था तब पता चला था कि टॉम के पास एक हाथ नहीं है, फिर भी टॉम और गू दोनों एक दूसरे के अटैक्स डॉज कर पा रहे थे और फाइट काफी ज्यादा बैलेंस थी। और जब दोनों अपने लास्ट अटैक लैंड करने वाले थे तब वो दोनों के अटैक्स लैंड हुए थे। अगर तुम्हें पता है कि किसने रोका था तो तुम खुद समझ जाओगे कि फाइट का रिजल्ट क्या होता। टॉम का जो पीक है वो
काफी ज्यादा हाई है। सबने उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस देखी है, फिर भी उसके पास एक भी मास्टरी नहीं है, जो कि काफी ज्यादा डायबॉलिकल है। तो अगर सोचो अगर उसके पास होती तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था। टॉप 5 पे आता है पाई चुनजो। एक पाई चुनजो ने भले ही उतना ज्यादा कुछ शो नहीं किया है, बट वो उतना भी वीक नहीं है जितना फैंस उसको समझ रहे हैं। इस बंदे ने खुद ने स्टेटमेंट पास की है कि मिनिमम उसको रोकने के लिए या तो गैप्रियोंग या फिर शिंगन जैसा फाइटर आना चाहिए। एंड पर्सनली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि पाई चुनजो की फाइट गू के साथ सेटअप की जा रही है। लाइक तुम खुद सोच लो, चाहिए ना 3 मास्टर्स के साथ गू, किम और ओजी डैनियल, जो कि इस फाइट में शायद अपना पाथ अनलॉक कंप्लीटली कर लेगा। ये सभी लोग पाई चुन से फाइट करने के लिए आ रहे हैं, तो उसमें कुछ तो होगा, तभी पीडी जितना कुछ सेटअप कर रहा है उसके लिए। और इसके पास एब्सोल्यूट मास्टर का टाइटल होने के साथ साथ ये चाइना के 7 स्टार्स ऑफ द कॉन्टिनेंट में से भी एक है। प्री जनरेशन में कैप्टन किम ने भी पाई चुनजो के ऊपर नजर बना रखी थी, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। प्री जनरेशन का लेजेंड तुम्हारे मूवमेंट्स के ऊपर ध्यान दे रहा है, तो तुम समझ ही जाओ वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एंड हाँ, पाई चुनजो ने जो फीट्स लेटेस्ट चैप्टर में शो किए हैं वो मोर देन इनफ है उसको टॉप 5 में रखने के लिए। सबसे पहले पाई चुनजो बिना किसी एफर्ट्स के साथ डैनियल के साथ प्ले कर रहा था, जो कि लिटरली कुछ अलग ही था। डैनियल उस टाइम पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उसके साथ गोंग सब्जी, जिचांग, जिनरांग और टाइसोमा की यूनिक स्किल, स्ट्रेंथ और स्पीड भी यूज कर रहा था। और जब डैनियल का पाथ अनलॉक हुआ था, तब भी पाई चुनजो उसके साथ फाइट कंटिन्यू कर रहा था। ये ध्यान रखना, ये नॉन सीरियस बेस पाई चुनजो था, उसने अभी तक कोई भी वेपन यूज नहीं किया है, हुआरांग स्वॉर्ड भी नहीं। फ्लैशबैक से भी हमें कुछ चीजें पता चलती है पाई चुनजो के बारे में, और उसकी बॉडी को इमॉर्टल बॉडी की तरह रेफर किया गया है। और हाँ, उसको ऑब्सिडियन बोन्स यानी अपनी ब्लैक बोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे किया गया है। और शिंतारो ने भी खुद कहा था कि उसे खुद को फाइट देखनी होगी शिंगन और पाई चुनजो के बीच की, कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक काफी ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट है। एंड आई थिंक इट्स मोर देन इनफ टू पुट हिम टॉप 5। सो टॉप 4 पे आते हैं 2 कैरेक्टर्स, किटाई किम और जेम्स ली। हाँ, बट इससे कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, भाई किटाई किम नीचे क्यों है, टॉप 4 पर कैसे? ऑनेस्टली मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने दोनों को सेम पोजीशन पर रखा है। सो इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। सो हम सबसे पहले बात करते हैं किटाई किम के बारे में। पर्सनली किटाई के पास अभी इतने फीट्स नहीं है कि वो टॉप 3 या फिर टॉप 2 में आ सके। अब बात करते हैं उसके एग्जिस्टिंग फीट्स की। अपनी फर्स्ट अपीयरेंस में ही किटाई किम ने जिचांग फाक को प्लोडिव से हरा दिया था, जो कि खुद में काफी ज्यादा इंप्रेसिव फीट है। जब किटाई किम कोरिया में वापस आता है, तब वो अपने एंड्योरेंस मास्टरी को शो करता है। सिनोहान की इनविजिबल अटैक्स का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, वो लिटरली जस्ट जे की तरफ देख रहा होता है। लाइक लिटरली ये काफी ज्यादा इंसेन फीट। एंड नेक्स्ट किटाई किम के मोस्ट ऑफ द फीट्स आते हैं बुसान आर्क से। यहाँ पर उसने मोस्ट प्रोबेबली अपनी फुल पावर दिखाई थी। सबसे पहले उसने एलाइड के साथ फाइट की थी, जिसमें उसने जैक को आउटस्पीड करके आयरन फोर्ट्रेस के साथ उसको वन शॉट कर दिया था। वास्को को उसने एक हाथ से उठा लिया था और विनजिन को ब्रूटली उठाकर फेंक दिया था। और जब डैनियल उसके साथ फाइट करने आया था, तब उसने गू की टेक्निक, गन की स्ट्रेंथ और जेम्स की स्पीड कॉपी करके अटैक किया था। तब भी किटाई ने बस उसको एक किक के साथ वन शॉट कर दिया था। लाइक लिटरली व्हाट द फक। लेटर जब उसकी फाइट जिनरांग से हुई थी, तब उसने जिनरांग के एक कन्विक्शन अटैक को टैंक करके वापस उसको वन शॉट कर दिया था। उस फाइट में जिनरांग रेज मोड में था और कन्विक्शन के और यूज के कारण उसकी बॉडी बर्न हो रही थी। तब कुल्हाड़ी किम ने अपनी कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट दिया था। कुल्हाड़ी किम के पास और भी काफी सारे फीट्स होंगे, बट अभी के लिए इतना ही काफी होना चाहिए। जेम्स ली, द पीक, द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन। इस बंदे ने खुद ने कहा था कि मैंने गैप्लून किम को मारा था। हाँ, उसने और कुल्हाड़ी किम ने साथ में मारा था, बट जब यूजिन ने उससे पूछा था, तो जेम्स ने खुद ने बोला था मैं था जिसने गैब्रियोन को मारा था। जेम्स ने सियोंगजी को इतना ज्यादा पुश कर दिया था कि उसको अपनी स्पीड मास्टरी अनलॉक करनी पड़ी। और 3 मास्टरी के सियोंगजी को भी जेम्स ने अपनी स्ट्रेंथ मास्टरी अनलॉक होने के बाद में पुश बैक किया था। और उसके बाद में हमारा लाल बाल वाला लकी कुल्हाड़ी किंग के पास गया तो ट्रेनिंग करने के लिए, और उसके बाद में उसने फर्स्ट जनरेशन के सभी किंग्स को विदाउट अ सिंगल इंजरी डिफीट कर दिया था। जेम्स की स्पीड और आईक्यू एक अलग ही लेवल का कॉम्बो है। अभी के टाइम पे वो अपने इंटेलिजेंस से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। और हाँ, उसके पास लुकिज्म के वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटीज इनविजिबल अटैक्स भी है, जो कि उसको फाइट में काफी ज्यादा इंसेन एडवांटेज देते हैं। सो नंबर 3 पे आता है जुनगू किम, द वेपन जीनियस। गू किम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक वेपन बना सकता है, जो कि उसको लुकिज्म के सबसे ज्यादा डेडली और डेंजरस फाइटर्स में से एक बनाता है। जब गू की फाइट 3 गन से हुई थी उसको टेस्ट करने के लिए, तब उसने बस एक साइकिल की चेन से गन को बुरी तरह पीटा था। अगर फाइट कंटिन्यू होती तो गन को काफी ज्यादा इंजरीज मिलती। गन उसके अटैक्स को प्रॉपर्ली देख भी नहीं पा रहा था, जो कि दिखाता है कि गू कितना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। और इसी फाइट के बाद में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बने और उनके बीच में फाइट्स होती रही, जिसमें हमेशा ड्रॉ होता था। और रीजन काफी ज्यादा सिंपल है, गू कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं करता है, जबकि गन डेली ट्रेनिंग करता है, इसलिए कीप अप करना काफी ज्यादा मुश्किल है। गू जैसे फाइटर्स जो कि स्वॉर्ड का यूज करते हैं, उनके पास ड्यूरेबिलिटी नेगेशन का एडवांटेज होता है। उन्हें किसी की भी ड्यूरेबिलिटी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बस कट थ्रू कर देते हैं। एग्जांपल के लिए बात करें तो हमारे कुल्हाड़ी किम भैया की ड्यूरेबिलिटी एकदम टॉप टियर है, बट गू के सामने वो एकदम यूजलेस लगती है। गन वर्सेस गू, हंट फॉर गन आर्क में बहुत लोगों ने बोला था कि गन ने गू को वन शॉट कर दिया था। मेरा
बट वो लिटरली गलत है। वन शॉट का मतलब होता है ओपोनेंट को बिना स्ट्रगल करे वन हिट में हरा देना, जबकि ये फाइट काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। सोचने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ए और बी डेली फाइट करते हैं। बी को पता है कि ए की मैक्स स्पीड 100 है, लेकिन एक दिन ए 150 की स्पीड से अटैक करता है। बी डॉज नहीं कर पाता। बस वही गन ए और गू बी के साथ उसको नर्फ कर दिया गया था, जैसा कभी किसी कैरेक्टर के साथ नहीं हुआ। बहुत लोग जेम्स को गू से ऊपर रखते हैं क्योंकि उसके पास इनविजिबल अटैक्स है। एग्जांपल के लिए बात करें तो सीनो हान के पास भी इनविजिबल अटैक्स है, लेकिन एली जैंग ने भी उनको देख लिया था, तो गू तो अलग ही लेवल की बात होगी। एंड आई थिंक जेम्स की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा कम है, सो आई थिंक उसके लिए एक हिट काफी होगा। सो टॉप 2 पर आता है गोट, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, शीरो ओनी गन पार्क। हमारा गन पार्क के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये बंदा खुद मेन कैरेक्टर से ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है मानो पढ़ने के लिए। गन ने अपनी टीनेज से ही खराब वाली लाइफ जीनी शुरू कर दी थी। जब वो कोरिया से जापान रेड पेपर लाने के लिए गया था, तब उसकी फाइट शिंतारो के साथ हुई थी। वहां पर वो ट्रू यूआई मोड में गया था और उसका पंच लिटरली शिंतारो के बॉडी के पार जाने वाला था, पर शिंतारो ने लास्ट सेकंड पर रोक दिया था। हंट फॉर गन आर्म, जो कि स्पेसिफिकली गन को हंट करने के लिए बना था, उसमें गन ने लिटरली पूरी सेकंड जनरेशन को लपेट दिया था। वर्कर्स के सभी एग्जीक्यूटिव और चारों मेजर क्रूज को सभी को फिनिश कर दिया था। और जो बंदा टॉप 3 पर है गू और टॉप 1 पर डैनियल, उन दोनों को भी उसने ट्रू यूआई मोड में काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। जॉन सेयोंग जिसके पास अपना खुद का पाथ था, उसको भी गन ने फिजिकली ओवरपावर करके हरा दिया था। और जब उसकी फाइट यूआई डैनियल से हो रही थी, गन अपनी इंजर्ड बॉडी के साथ भी लड़ रहा था। और आप लोग सोचेंगे ट्रू यूआई मोड में होने के बाद भी इंजरीज इफेक्ट करती है क्या? हाँ भाई, ट्रू यूआई मोड पेन फील करने से रोकता है, बट इंजरी से हील नहीं करता। और उसी इंजर्ड बॉडी के साथ भी गन ने यूआई डैनियल को काफी ज्यादा सॉलिड फाइट दी थी। लास्ट अटैक के बाद में जब गन ट्रू यूआई मोड से बाहर आया तब उसने खुद बोला था ये तो होना ही था। बैक टू बैक फाइट करने के कारण उसकी बॉडी इतनी ज्यादा इंजर्ड थी कि वो ट्रू यूआई मोड को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाया। और जेम्स ने भी ये कंफर्म किया था, गन की बॉडी कंटिन्यूअस फाइट्स की वजह से स्लो होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इतना काफी है गन को टॉप 2 पर रखने के लिए। सो नंबर 1 पे आता है यूआई डैनियल, डेथ, मौत। भाई इसका नाम ही काफी है, बट फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। यूआई डैनियल जब अपने यूआई मोड में फाइट करता है तो वो अपने ओपोनेंट्स के बराबर स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसके स्टैट्स को एडजस्ट करके। और जब वो किसी से भी फाइट करता है, वो उनके ही मूव्स को कॉपी करके उनके ही स्टाइल में ओवर पावर कर देता है, जो कि उसको एक काफी ज्यादा इंसेन एज देता है। और ऊपर से यूआई डैनियल को सभी मार्शल आर्ट्स आते हैं भाई, आते आई मीन प्योर मास्टरी है बंदे के पास, और उसके पास में परफेक्ट बॉडी भी है। ट्रू यूआई गन के साथ फाइट में वो रिलेटिवली इक्वल था, वो बस थोड़ी सी वीकनेस के कारण हारा था। जब यूआई डैनियल की फाइट जिन यंग पार्क से हुई थी, तो जिन यंग ने कहा था कि मैं यूआई डैनियल और गैप्टन किम के बीच की फाइट देखना चाहता हूँ। ये इकलौती स्टेटमेंट खुद डैनियल को गैप के लेवल पर रख देती है। तुम किसी दो फाइटर्स के बीच की फाइट तभी देखना चाहोगे जब दोनों इक्वल हो या फिर इंसेनली स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल हो कि कोई भी जीत सकता है। और ये लाइन जिन यंग जैसे जीनियस आई है, सो ये काफी ज्यादा रिलायबल है। कुछ लोग बोलते हैं कि जिन यंग यहाँ पर ओल्ड गैप की बात कर रहा था, बट ये कंप्लीटली गलत है। इसके कुछ कारण है। पहला, जिन यंग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ओल्ड गैप कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि फिस्ट गैंग डिसबैंड हो चुकी थी और वो वापस कभी नहीं मिले थे। और सेकंड है, उसने बोला था इफ ही वर अलाइव। इसका बेसिकली मतलब है उसका पीक फॉर्म, ना कि उसका ओल्ड वर्जन। और एक और बात, यूआई डैनियल फाइट करने के बाद भी अपने ओपोनेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और अगर ये बंदा अपनी फुल लिमिट तक पहुंच गया तो ये पीटीजे वर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनेगा, जो कि टॉप 1 के लिए पूरी तरह डिजर्व्ड है। तो आज की वीडियो के लिए मैं अपनी वाणी यहीं पर देता हूं, और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना, और कमेंट्स में अपनी खुद की टॉप 10 लिस्ट ड्रॉप करना मत भूलना। और आप सब लोग ये भी कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आनी चाहिए। और भाई लोग, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट्स के साइड में जो हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करके वीडियो को हाइप जरूर से कर देना, ताकि ये वीडियो और बूस्ट हो सके। और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।